सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, मैं सट्टा का ये प्लेटफॉर्म एक बार फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मेंसुरेशन 3D मतलब क्षेत्रमिति 3D की सेकंड क्लास है। यहाँ पर दूसरी क्लास होने वाली है। और दोस्तों, इससे पहले जो क्लास हुई थी मतलब मेंसुरेशन 3D पर जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको घनाभ और घन के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, घनाभ और घन के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं मतलब जो उनके आयतन के फॉर्मूले होते हैं, जो उनके वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले होते हैं, जो उनके संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। और किस प्रकार से वो फॉर्मूले बनते हैं वहां मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो किसी बच्चे को घन या घनाभ के बेसिक फॉर्मूले देखने हैं तो वो पहली वाली क्लास जाकर जरूर देखना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, इस दूसरी क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका घनाभ होता है उसके आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बेस पर जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। और दोस्तों, कमजोर स्टूडेंट जो भी अपने आप को आयतन में ये मानते हैं कि आयतन पता नहीं क्या चीज है, कितना बड़ा भूत है, तो भाई दोस्तों आप बिल्कुल क्लास वाइज देखिए। आप मेंसुरेशन 3D मतलब क्षेत्रमिति 3D को बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस आप सभी क्लासों को अच्छे से देखते जाइए। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं घनाभ का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और घन का संपूर्ण पृष्ठ यदि आपको देखना है तो आप पहले वाली क्लास जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उस पार्ट को अच्छे से देखिए। आज स्टार्ट करते हैं उनके बेस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन दिया है एक 24 सेंटीमीटर लंबे मतलब लेंथ दी है आपको 24 सेंटीमीटर, उसके बाद बोली है 14 सेंटीमीटर चौड़े, ब्रेथ आपको 14 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद बोला है 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे मतलब ऊंचाई आपको 7.5 सेंटीमीटर दी है। अब दोस्तों, ये टोटली डाटा आपको सेंटीमीटर में बोले गए हैं। आगे बढ़िए, आपसे पूछा क्या गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी होगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहां आपसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर दोस्तों एक बार तो आप फॉर्मूला रख सकते हो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब दोस्तों यहां पर यदि हम बात करें कि आपको रखना कैसे है, थोड़ा ध्यान देना। हमेशा आपको ये 2 इंटू LB है, फिर आपका BH है, फिर आपका HL है। जब भी एग्जाम में या आप घर पे बैठ के सवाल करते हो, जब भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्वेश्चन आता है तो पहले तो आप उसका फॉर्मूला रख सकते हो। लेकिन दोस्तों 2 इंटू LB, BH और HL आपको रखना कैसे, देखिए यहां पर रखा है L इंटू B। L इंटू बी मतलब इन दोनों का गुणा करना है। यहां पर एक बार इसको सेंटीमीटर को हटा देते हैं। L इंटू बी मतलब इन दोनों का गुणा करना है, L इंटू बी। तो आप कर सकते हो 14 का 4 में भाई 56 आएगा, क्लियरली 5 कैरी जाएगा। 14 का 2 में 28, 28 और 5 हमारा 33 बन जाएगा। अब दोस्तों आगे करना है B इंटू एच, B इंटू एच मतलब B इंटू एच। तो आपको ये करना है 14 गुणित 7.5। अब दोस्तों 14 गुणित 7.5 हमेशा ध्यान रखिए भाई 14 गुणित 7.5 करना है। तो आप क्या किया करो, इसमें हाफ डबल का प्रोसेस लगाया करो। जैसे मैं यहां से 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ूंगा तो 14 कैसे टूटेगा भाई 7 गुणित 2 में टूटेगा, 14 टूटेगा 7 गुणित 2 में। अब आपका जो 2 गुणनखंड होगा, 2 को यदि आप 7.5 में गुणा करो, 2 को यदि 7.5 में गुणा करो तो ये आपका 15 बन जाएगा। तो मतलब 14 को कैसे तोड़ा 7 गुणित 2 में, और उस 2 का गुणा हमने 7.5 से कर दिया जो 15 बन गया। अब यहां से आप आसानी से मल्टीपल कर सकते हो। तो 7 का 15 में 7 का 15 में 105। अब दोस्तों आगे क्या रखा है H इंटू एल, H इंटू एल यहां पर H है, H इंटू एल मतलब क्लियरली 24 गुणित 7.5, 24 गुणित 7.5। सेम प्रोसेस करना है दोस्तों, आपको 24 से 2 लेना है, आपको 24 से 2 लेना है तो 12 बचेगा। अब जो आपने 2 फैक्टर लिया है, 2 गुणनखंड लिया है, 2 का यदि आप 7.5 से करोगे, 2 का यदि आप 7.5 से करोगे तो आपका क्लियरली 15 बनेगा। अब दोस्तों 15 और 12 का गुणा 180 आएगा। हमेशा आपको जो LH, BH और HL है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब खड़े रूप में रखना है। अब दोस्तों यहां पर बीच का सिंबल क्या है, बीच का सिंबल भाई प्लस है, तो इनको आपको प्लस करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप प्लस करोगे, भाई 2 तो बाहर है आपका, 2 तो बाहर है, अब जैसे ही प्लस करोगे तो प्लस करने पर
आप हमेशा इकाई अंक की तरफ से प्लस करते हो। देखिए यहाँ से आया अपना क्या आया, 6 और 5, 6 और 5 11, एक कैरी, 8 3 11 और 1 12, एक कैरी। यहाँ से आपका बन जाएगा 1 1 2 2 3 5 5 और 1 6, मतलब जोड़ने पर हमारा 621 आया। अब 2 इंटू मतलब 2 आपका बाहर था, जैसे ही आप मल्टीपल करोगे, मल्टीपल करने पर आएगा 12 42। तो दोस्तों मैं आपको इस तरीके से रखने का इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो जैसे ही आप LB BH HL यदि आप स्टैंडिंग ऑर्डर में रखते हो तो आप उसका एडिशन तुरंत कर सकते हो। एडिशन तुरंत कर सकते हो भाई, 11 एक कैरी, 12 एक कैरी, तो तुरंत आप 621 लाओगे और जैसे ही 621 का 2 से गुणा करोगे तो 12 42 आपका आंसर तीसरे ऑप्शन में रखा है, इसको लॉक कर दो। और दोस्तों यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा है कि स्टैंडिंग ऑर्डर रखने में हम तुरंत जोड़ सकते हैं तो वीडियो को यहीं पर लाइक करिए और लीजिए एक सवाल और इसी के बेस पर आपके सामने। अब क्वेश्चन को रीड कर सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या दिया है एक बार पढ़िए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 6 5 4, मतलब लंबाई 6 है, चौड़ाई क्लियरली 5 है और ऊंचाई आपकी 4 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये हमें दिया है क्लियरली 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका आयतन क्या होगा, और दोस्तों आपसे घनाभ का आयतन पूछा है, भाई इसका आयतन क्या होगा, जो होता है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी तो हम घनाभ का आयतन बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसके तो हमें रेशियो दिए हैं जो है 6 5 4 के अनुपात में। अब दोस्तों जब भी आपको अनुपात मिलता है तो आपको हमेशा उनके साथ महत्तम x का यूज करना है, क्योंकि जब हम महत्तम x का यूज करेंगे तो लंबाई हमारी क्या बनी, 6x बनी, चौड़ाई हमारी 5x बनी भाई, और आपकी ऊंचाई क्लियरली 4x बनी। और जब हम क्वेश्चन से x को निकाल के लाएंगे तब हम वास्तविक रूप से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं और हम घनाभ का आयतन बता सकते हैं। लेकिन हमें क्या मिला है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला है 33,300। अब दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी पीछे यही करवाया था कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और दोस्तों अभी आपको पीछे मैंने क्या करवाया था, देखिए जब भी ये फॉर्मूला लगाना है LB BH और HL तो आपको हमेशा स्टैंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ताकि स्टैंडिंग ऑर्डर में लगाने पर उसका एडिशन आप सेकेंडों में कर सको। तो दोस्तों सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 2 हमारा बाहर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अब थोड़ा ध्यान देना, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 आप बराबर में रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर करना है LB मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे ही लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 6x का यदि आप 5x में करोगे, भाई 6x का यदि 5x में गुणा करोगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, जैसे ही लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे तो 6x का 5x में, तो ये हमारा 30x² बनेगा। अब दोस्तों आगे रखा है BH मतलब क्लियरली आप 5x का 4x में करोगे तो ये हमारा 20x² बनेगा। अब दोस्तों आगे रखा है HL मतलब 4x का क्लियरली 6x में करोगे तो HL मतलब 4x का 6x में करिए तो हमारा बनेगा 24x²। अब दोस्तों यहाँ पर आप तुरंत ऐड कर सकते हो, क्योंकि बीच का सिंबल आपका प्लस का है तो तुरंत ऐड करिए। तो ऐड करने पर 30 20 आपका 50, 50 और 24, 50 और 24 आपको मिलेगा 74x²। लेकिन 2 बाहर रखा है उसे जरूर रखना। और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिला है 33,300। अब दोस्तों यहाँ से आप x को प्राप्त करके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो और फिर बता सकते हो आपके घनाभ का आयतन। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये 74 रखा है और दोस्तों 74 जो होता है 74 जो होता है वो होता है क्लियरली 37 का दोगुना, 37 का दोगुना। तो भाई हमारा 37 का दोगुना याद रखना 74 बनता है। अब आपको एक बेसिक ट्रिक मैं बताता हूँ, ध्यान रखना थोड़ा। जब भी कोई भी अंक 3 बार रखा हो, कोई भी अंक आपका 3 बार रखा हो, जैसे यहाँ पर भाई 333, तो जो 3 अंक है वो हमारा 3 बार रखा है। वैसे ही 4 अंक भी 3 बार रखा जा सकता है, 5 अंक भी 3 बार रखा जा सकता है, 6 अंक भी 3 बार रखा जा सकता है, और सेम दोस्तों आपका 7 भी 3 बार, 8 भी 3 बार और 9 भी 3 बार रखा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी अंक, भाई 1 3 बार रखा है, 2 3 बार रखा है, 3 3 बार रखा है, कोई भी अंक 3 बार रखा होता है तो वो हमेशा 37 से भागित होता है।
किससे भागित होता है, वो 37 से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर सकते हो कि ये जो सभी है ये 37 से डिवाइड होने वाले हैं, 37 से विभाजित होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ जैसे ही आप 37 से कट करोगे भाई 74 क्या होता है 37 का दोगुना, तो जैसे ही 37 से कट करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब दोस्तों 333 भाई ये सभी 37 से कट होने वाले हैं, लेकिन 37 से कट होने पर भागफल क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना जब भी 37 से कट करोगे तो जो भागफल आता है ना वो इनके अंकों का योग आता है, मतलब 3 3 और 3, तो 37 से कट करने पर भागफल क्लियरली आपका 9 आएगा। सिर्फ आपको अंकों का योग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 111 को 37 से कट करोगे तो अंकों का योग 3 बनेगा, मतलब भागफल 3 आएगा। 222 को आप 37 से कट करोगे तो अंकों का योग मतलब भागफल 6 आएगा। वैसे ही सेम प्रोसेस दोस्तों, अगर मैं 666 को यदि 37 से कट करूंगा, 666 को 37 से कट करूंगा तो अंकों का योग 18, मतलब 37 से कट करने पर भागफल 18 आएगा। तो सेम प्रोसेस दोस्तों, 37 से कट करोगे अंकों का योग 9 है, मतलब भागफल 9 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, ये 2 और ये वाला 2 और 2 आपका 4 बनेगा, और जैसे ही 4 से भाई ये 2 जीरो बची हैं, जैसे ही 4 से ये 2 जीरो मतलब 100 को कट करोगे, 4 से 100 को कट करोगे तो भाई ये 25 आएगा। और दोस्तों 25 का यदि 9 में करोगे, 25 का यदि 9 में करोगे तो ये 225 आएगा। और 225 हमारा क्या बचा है दोस्तों, क्लियरली एक्स स्क्वायर बचा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स स्क्वायर बराबर 225। तो दोस्तों आपको पता है वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल क्लियरली आपका 15 आएगा, मतलब एक्स का मान 15 आ चुका है। और भाई एक्स का मान 15 है तो सिर्फ हमें ये पुट करना है कि एक्स का मान 15 पुट करेंगे, तो 15 पुट करने पर वास्तविक लंबाई बन जाएगी, 15 पुट करने पर वास्तविक चौड़ाई बन जाएगी, और 15 पुट करने पर वास्तविक ऊंचाई बन जाएगी। तो दोस्तों यहां से आप ला सकते हो, जैसे ही 15 रखोगे तो 6 का 15 में गुणा 90, जैसे ही आप 15 रखोगे 5 का 15 में गुणा तो ये हमारा 75, और जैसे ही 15 रखोगे तो ये हमारा 4 का 15 में गुणा 60। अब दोस्तों आपको मल्टीपल करना है और आप ला सकते हो LBH से आपके घनाभ का आयतन जो हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही आप 6 का गुणा करोगे, जैसे ही आप 6 का गुणा करोगे 75 का 6 में ये 450 बनता है, एक जीरो यहाँ पर लगी हुई है, तो 75 का 6 में 450, एक जीरो आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है 90 का, और जैसे ही आप 90 से मल्टीपल करोगे, जैसे ही आप 90 से भाई 9 का 45 में करोगे तो ये 405 आएगा। और दोस्तों 1 2 और 3 जीरो आप लगा सकते हो, तो आप बोल सकते हो क्लियरली 4,05,000, और किस में भाई, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर में था, इसलिए आयतन हमारा घन सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से डाटा सेंटीमीटर में ही चलेगा। तो ये हमारा आंसर है 4,05,000। कौन से ऑप्शन में है भाई, तीसरे ऑप्शन में है, इसको टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए, हमेशा आपको ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी लगाना है तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ताकि तुरंत आप ऐड कर सको। अब दोस्तों थीम नोट कर लेना, कोई भी अंक यदि 3 बार रखा है तो वो हमेशा 37 से डिवाइड होता है, और याद रखना है 37 से कितनी बार डिवाइड होता है, तो बस आपको अंकों का योग करना है। जैसे यहाँ पर मैंने अंकों का योग करके सीधा 9 रख दिया। अब दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी मान दिए गए हैं। लंबाई 4 मीटर, लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है क्लियरली फिर 3 मीटर। अब दोस्तों ऊंचाई आपको दी है 3 मीटर, लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। अब यहाँ पर बोला है सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया। किसको रंगा गया, सभी दीवारों को, मतलब चारों दीवारों को रंगा गया है और क्लियरली छत को रंगा गया है। तो आपको बताना रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब दोस्तों यहाँ पर तो बोल दिया कि सभी दीवारों और छत को रंगना है, मतलब जो कलर करना है वो सभी दीवारों पर और छत पर करना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बोला जाता कि आपको रंग कहाँ करना है, लेकिन आपको कॉमन सेंस से लेना है कि जब भी रंग किया जाता है तो कभी भी फर्श पर रंग नहीं किया जाता। जब भी रंग होता है तो दीवारों पर और क्लियरली छत पर होता है। तो ये कॉमन सेंस से भी याद रखना कि जो रंग होता है वो कभी फर्श पर नहीं होता, वो होता किस पर है, आपकी चारों दीवारों पर और छत पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो सभी दीवारों पर। यदि आप कॉमन सेंस से समझो, मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब आप एक कमरे में बैठे रहते हो तो जो आपके चारों तरफ आपकी चारों दीवारें होती हैं, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल
आपके जो चारों तरफ रहती है उन चार दीवारों का क्षेत्रफल मतलब साइड साइड का क्षेत्रफल, जिसे बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसे क्या बोला जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधी सीधी बात करें दोस्तों, सभी दीवारें मतलब चार दीवारें जो आपके चारों तरफ रहेंगी, चारों तरफ मतलब आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको आगे दिया है छत, और छत भाई दोस्तों आपको पता है छत मतलब जैसा फर्श वैसी छत। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में नोट कराया था भाई, जैसा आपका फर्श रहता है वैसी आपकी छत होती है। अब दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB इंटू H। तो भाई चार दीवारों का क्षेत्रफल, ये मैंने आपको क्षेत्रफल 2D में भी कराया था कि चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से समझा है, क्योंकि जब हम कमरे में बैठते हैं तो जो चारों दीवार होती है वो हमारे साइड्स में आती है, और जो साइड का क्षेत्रफल होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब दोस्तों जैसा आपका फर्श होता है, जैसा आपका फर्श होता है, फर्श क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और जैसा फर्श होता है वैसे ही छत होती है, तो छत भी हो जाएगी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब दोस्तों आपको सिर्फ डाटा पुट करने हैं। तो देखिए लंबाई क्या मिली है भाई? लंबाई हमें क्लियरली 4 मीटर मिली है, तो लंबाई 4 मीटर पुट कर सकते हो। चौड़ाई क्या मिली है? चौड़ाई हमें 3 मीटर मिली है। अब जो भी डाटा मिले हैं, ऊंचाई हमें 3 मीटर मिली है, ऊंचाई हमें 3 मीटर मिली है। और दोस्तों फिर करना है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 4 गुणित 3। अब दोस्तों लंबाई आपकी 4 रख दी और चौड़ाई आपकी 3 रख दी, तो जैसा फर्श का क्षेत्रफल वैसा ही छत का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई ये हमारा 2, ये हमारा 7, ये हमारा 3, और ऐड करना है 4 गुणित 3, 4 गुणित 3 को। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई ये हमारा 14, और 14 का 3 में, 14 का 3 में तो ये 42 बनेगा, ये हमारा 12 बनेगा। अब दोस्तों जैसे ही ऐड करोगे तो चार दीवारों का क्षेत्रफल 42 है और क्लियरली छत का क्षेत्रफल 12 है, तो कंप्लीट क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? कंप्लीट क्षेत्रफल 42 और 12, 42 और 12 54, और किस में? वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में। तो 54 वर्ग मीटर हमारा क्लियरली वो क्षेत्रफल है जिस भाग पर रंग किया जाना है। तो दोस्तों 54 हमारा चौथे ऑप्शन में है, लॉक कर दीजिए। और लीजिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। बस दोस्तों थोड़ा कॉमन सेंस से भी याद रखना कि जब भी आपको रंग करने का भी बोलेगा ना, तो हमेशा दीवारों पर और छत पर रंग करना है, कभी भी आपको फर्श पर रंग नहीं करना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। आपको बोला है किसी कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल, किसी कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया है 660 क्लियरली वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में। अब दोस्तों ये वर्ग मीटर में दिया है, और किसका? चार दीवारों का। अभी बात हुई है चार दीवारों का मतलब होता है साइड का क्षेत्रफल, जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई चार दीवार का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अभी यही करके आए हैं कि चार दीवारों का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब देखिए आगे क्या बोला है? इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। इसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से वाले को हमेशा 1 लेते हैं, चौड़ाई से लंबाई क्या है? दोगुनी है, तो से वाले को 1 ले सकते हैं। से किसके साथ लगा है? चौड़ाई के साथ, तो उसे आप 1 ले सकते हो, और लंबाई उसकी दोगुनी है, मतलब लंबाई आपकी 2 है। अब दोस्तों यहाँ आपके रेशियो बन चुके हैं। अब आगे क्या बोला है? यदि कमरे की ऊंचाई वो आपको क्लियरली 11 मीटर दी है, तो कमरे की ऊंचाई आपको 11 मीटर दी है। अब आपसे पूछा है इस कमरे का आयतन कितने घन मीटर होगा? तो दोस्तों आयतन बताना है। आयतन क्या होता है? L, B और H, मतलब L इंटू B इंटू H, ये हमारा क्लियरली घनाभ का आयतन मतलब कमरे का आयतन होता है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ आप क्या कर सकते हो भाई? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये तो मात्र रेशियो मिला है। ऊंचाई हमें वास्तविक रूप से 11 मीटर दी है। अब आपको क्या करना है? ये जो रेशियो जब भी रेशियो बनते हैं तो आपको महत्तम x को यूज करना है, क्योंकि महत्तम x को यूज करेंगे फिर उसे निकाल कर लाएंगे, और जैसे ही x आएगा तो वास्तविक लंबाई वास्तविक चौड़ाई मिल जाएगी, वास्तविक ऊंचाई दी गई है, तो बता सकते हैं आपके कमरे का आयतन घनाभ का आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको चार दीवार मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको L, B और H को पुट करना है। तो L हमारा 2x है, B हमारा क्लियरली x बनेगा, ऊंचाई हमें 11 मीटर दी है, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चार दीवार का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर दिया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही भाई 2 का और 11 का गुणा करोगे, 2 और 11 22, 22 से कट करोगे तो भाई ये 30 मिलेगा। अब दोस्तों 30 हमें मिल चुका है, और ध्यान दीजिए 30 किस में मिलेगा? 30 हमें क्लियरली मिलेगा 2x और x मतलब 3x। अब दोस्तों 3x का मान यदि 30 है तो आप x ला सकते हो 10 है, क्योंकि हमें x चाहिए
क्योंकि महत्तम x आएगा तो वास्तविक रूप से लंबाई चौड़ाई हमें मिल जाएगी। तो दोस्तों x हमारा 10 है, तो यहाँ पर आप x 10 रख सकते हो क्योंकि x का मान 10 आया है। तो दोस्तों देखिए लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई आपकी 10 बनेगी और ऊंचाई आपको क्लियरली 11 दी गई है। तो बता सकते हैं इस कमरे का आयतन कितने घन मीटर होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ से आप मल्टीपल करके बता सकते हो कि उस कमरे का आयतन 2200 और किस में आपका क्लियरली मीटर है, मतलब जो आयतन आएगा वो घन मीटर में आएगा, 2200 घन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है। तो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हमें याद रखना पड़ेगा जो हमारा 4 दीवार का क्षेत्रफल है, जो हमारे साइड साइड में होता है उसे वक्र पृष्ठ बोला जाता है। तो कमरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लगाकर लंबाई चौड़ाई ला सकते हो, ऊंचाई आपको दी गई है। तो कमरे का आयतन L इंटू बी इंटू एच, 2200 को टिक कर दीजिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। अब दोस्तों ये हमने प्रतिशत वाले क्वेश्चन लिए हैं, प्रतिशत वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ पर बोला है घनाभ की लंबाई को 50% अधिक, घनाभ की लंबाई को 50% अधिक, चौड़ाई को 100% अधिक, ऊंचाई को 25% कम किया जाता है, तो इसका आयतन कितने प्रतिशत कम या अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों बात किसकी की गई है, इसका आयतन। अब दोस्तों आपको पता है घनाभ है और घनाभ का यदि आयतन की बात की जाए तो वो होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है हमारे घनाभ का आयतन। क्योंकि जो हमें क्वेश्चन रखा गया है हमारे सामने वो घनाभ के आयतन में रखा गया है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला डिसाइड करिए घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। यदि ऐसे आप चलते हो तो आपको बेलन शंकु सभी में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जो प्रतिशत कम या अधिक पूछा गया है वो घनाभ के आयतन में पूछा गया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब भी ये परसेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी ये परसेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, जो पहले की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पहले की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो आपको क्लियरली 100 माननी है। जैसे पहले की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पहले की लंबाई हुई या चौड़ाई हुई या ऊंचाई हुई, उन्हें आपको 100 लेकर चलना है। क्योंकि दोस्तों प्रतिशत जब भी आते हैं तो आरंभिक या पहले वाले मान को 100 माना जाता है, मतलब आरंभिक लंबाई भी 100 है, आरंभिक चौड़ाई भी 100 है और आरंभिक ऊंचाई भी 100 है। अब हम बनाएंगे बाद की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसे आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो आपके नोट के अकॉर्डिंग, बाद की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, लंबाई को 50% अधिक करना है। अब दोस्तों पहले लंबाई 100 है तो लंबाई को 50% अधिक करना है, तो 50 आप जोड़ सकते हो तो ये 150 बन जाएगी बाद की लंबाई। अब दोस्तों चौड़ाई को 100% अधिक करना है, चौड़ाई को 100% अधिक करना है तो आप इसमें 100 जोड़ सकते हो, तो बाद की जो चौड़ाई है वो 200 हो जाएगी। अब दोस्तों ऊंचाई को 25% कम करना है, ऊंचाई को 25% कम करना है, तो भाई ऊंचाई को 25% कम कर दो और जैसे ही 25 कम करोगे तो 75 बनेगा। अब दोस्तों यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप इनमें रेशियो बना सकते हो, आप इनमें रेशियो बना सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में हो जाओगे तो तुरंत आप ये रेशियो बनाने सीख जाओगे। जैसे मैं 100 और 150 में रेशियो बनाऊं तो ये बनेगा 2 और 3, 100 और 200 में बनाऊं तो ये बनेगा 1 और 2, और 100 और 75 में बनाऊं तो ये बनेगा 4 और 3। अब दोस्तों आपको पता है ये पहले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और ये बाद की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो हम बना सकते हैं पहले घनाभ का आयतन क्या था और बाद में घनाभ का आयतन क्या था। तो पहले घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो दोस्तों 2 का 1 में और फिर क्लियरली 4 में, तो 2 का 1 में 2 और 2 का फिर 4 में, तो पहले का आयतन 8 बनेगा। अब दोस्तों बाद का आयतन, तो बाद का आयतन बाद की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से, 3 का 2 में 6 और 6 का 3 में, तो ये 6 का 3 में, 6 का 3 में करोगे तो ये हमारा 18 बनेगा। अब दोस्तों ये आ चुका है LBH पहले का आयतन, ये आ चुका है LBH बाद का आयतन। यदि इसमें भी आप रेशियो बनाओ तो पहले का आयतन और बाद के आयतन में रेशियो है 4 और 9, 4 और 9। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, आयतन में कितने प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई, मतलब कितने प्रतिशत कम हुआ या कितने प्रतिशत अधिक हुआ। तो दोस्तों जब भी कम अधिक पूछा जाता है तो आपको हमेशा अंतर ऊपर रखना होता है। कम अधिक, तो कम अधिक का मतलब होता है अंतर आपसे पूछा गया है तो अंतर कितना है, 4 और 5, 4 और 9 में 5 का अंतर है, 4 और 9 में 5 का अंतर है। और दोस्तों हमेशा याद रखना जब भी कम अधिक पूछा जाता है तो अंतर कहाँ रखना है, वो तो ऊपर रखना है। तो 4 और 9 का अंतर 5 ऊपर जाएगा। अब दोस्तों हमेशा याद रखना जो पहले का मान होता है, जो पहले का मान होता है, तो पहले का मान देखिए दोस्तों, पहले का मान क्या है, पहले का मान 4 है और पहले के मान आरंभिक मान को नीचे रखते हैं। और दोस्तों प्रतिशत हमसे पूछा गया है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर सकते हो, और जैसे ही आप 100 से गुणा करोगे तो ये 25 और 25 का 5 में, तो 125% अधिक होगा, 125% अधिक होगा, क्योंकि 4 से 9 हुआ है, 4 से 9 हुआ है आयतन, तो ये तो अधिक हुआ है, तो 125% अधिक, पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा।
तो दोस्तों देख सकते हो जब भी प्रतिशत वाले सवाल आते हैं तो पहले की आरंभिक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आप 100 रख सकते हो। तो 50% वृद्धि तो ये क्लियरली 150 हो जाएगा, 100% वृद्धि तो 200 हो जाएगा, 25% कमी तो ये 75 हो जाएगा। और रेशियो बन जाएंगे पहले की और बाद की। तो LBH पहले का आयतन 8 है, LBH बाद का आयतन 18 है, जिनमें रेशियो क्या बना 4 और 9 का। अब दोस्तों कम अधिक पूछा गया है, कम अधिक का मतलब है अंतर पूछा गया है, तो 4 और 9 का अंतर 5 ऊपर रखिए और हमेशा पहले के मान पर गणना करते हैं तो 4 आप नीचे रखिए। और प्रतिशत पूछा गया है 100 से मल्टीपल, और दोस्तों यह है 125%। अब 4 से 9 हुआ है तो 125% अधिक, क्योंकि 4 से 9 होना अधिक कहलाता है। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन लिया गया है, ये भी प्रतिशत वाला है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और फिर इसे अच्छे से समझ के एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा जिसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, मतलब इस बार रेशियो दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आप रख सकते हो आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो सेम उसी तरीके से नोट डाउन करना है। और ये तरीका यदि आप आजमाते हो तो आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को रखने में और सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। जैसे लंबाई आपको 1 अनुपात में दी है, चौड़ाई आपको 2 अनुपात में दी है, और क्लियरली ऊंचाई आपको 3 अनुपात में दी है। अब दोस्तों यहां से आप क्या कर सकते हो, इसे बोल सकते हो भाई ये तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब आपको बनानी पड़ेगी, जैसे ये प्रतिशत बोले गए हैं उनको 100% क्रमशः, मतलब लंबाई को 100%, चौड़ाई को 200% और ऊंचाई को 200% बढ़ाया जाए, तब नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितने गुना बढ़ जाएगा। तो ये हमें बताना है कि नया आयतन जो होगा वो पुराने की अपेक्षा कितने गुना बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बाद के डाटा बनाने हैं, मतलब बाद की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यदि हम बाद की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले आए तो पहले का आयतन और बाद का आयतन बना सकते हैं, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला है, लंबाई में 100% बढ़ाना है। अब दोस्तों लंबाई को 100% बढ़ाना है, तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको रेशियो दिए गए हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के, लेकिन लंबाई को 100% बढ़ाना है, लंबाई को 100% बढ़ाना है। और दोस्तों आगे बोला है चौड़ाई को भाई क्लियरली हमें कितना 200% बढ़ाना है, तो चौड़ाई को 200% बढ़ाना है। और दोस्तों ऊंचाई को, तीसरा हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई को भी 200% बढ़ाना है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको लंबाई 100% बढ़ानी है, तो कहने का मतलब है ये जो आपको 100% बोला गया है, पहले तो ये 100% आपको अपनी लंबाई का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लंबाई को 100% बढ़ाना है, लंबाई 1 है, उसको आपको परसेंटियल पहले निकाल कर और फिर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लंबाई 1 थी, उस पर 100% बढ़ाना है, तो 1 का 100% लेना पड़ेगा, 1 का 100% आपका 1 आएगा, और वो 1 आपको बढ़ाना है, 1 आपको बढ़ाना है। और जैसे ही भाई 1 आप बढ़ाओगे तो बाद की लंबाई 1 और 1 बाद की लंबाई 2 हो जाएगी। अब दोस्तों यही प्रोसेस करना है, 100% निकाला उसका जो 1 आएगा, और वो 1 आपको बढ़ाना है, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस आप 200% निकाल सकते हो, किसका, 2 का, और 2 का 200%, 2 का 200% 4 आएगा, और वो भी आपको क्या करना है, वो भी आपको बढ़ाना है। तो 2 में यदि 4 बढ़ाओगे तो 6 आपकी चौड़ाई हो जाएगी बाद की। अब दोस्तों यहाँ ऊंचाई को भी 200% बढ़ाना है, और जैसे ही आप 3 का 200% निकालोगे तो 3 का 200% क्लियरली हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, और वो 6 भी आपको बढ़ाना है। 3 का 200% 6 आएगा, और 6 भी आपको बढ़ाना है, 3 में 6 बढ़ाइए तो ऊंचाई आपकी बाद की 9 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको पहले परसेंट निकालना है उसका, और फिर उसे बढ़ाना है, यदि वो घटाने का बोलेगा तब आपको घटाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको मिल चुकी है पहले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और बाद की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से पहले का आयतन क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो पहले का आयतन 1 का 2 में और 2 का 3 में, तो पहले का आयतन 6 आएगा। अब दोस्तों ये बाद के डाटा बन चुके हैं, बाद की लंबाई 2 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 9 है, तो बाद का आयतन क्या आएगा, LBH, तो 2 का 6 में 12 और 12 का क्लियरली 9 में करेंगे तो ये 108 बनेगा। अब दोस्तों पहले का आयतन 6 है और बाद का आयतन क्लियरली हमारा 108 बन चुका है। अब यहाँ से आप कर सकते हो उनमें रेशियो, ताकि और छोटे डाटा बने। जैसे आप रेशियो बनाओगे 6 और 108 में, 6 और 108 में जो रेशियो बनेगा वो 1 और 18 का बनेगा। अब दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, नया आयतन,
नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितने गुना बढ़ जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, उसने बोला है नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा। तो भाई पुराने की अपेक्षा मतलब पुराना आपका पहले वाला 1 है और पुराने की अपेक्षा नया वाला आयतन जो 18 है वो कितने गुना बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आप बोल सकते हो भाई 1 से 18 हो गया, मतलब 1 से 18 हो गया तो ये 18 गुना हुआ है। ये कितने गुना हुआ है? 18 गुना हुआ है, लेकिन उसने बोला है कितने गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 18 गुना तो हुआ है लेकिन उसने बोला है कितने गुने बढ़ जाएगा। मतलब पहले वो 1 गुना था, अब वो 18 गुना हो गया, लेकिन उसने आपसे बोला है कितना गुना बढ़ेगा। भाई 1 से 18 होगा, 1 से 18 होगा तो ये क्लियरली 17 गुना बढ़ जाएगा। हमारा आंसर 17 गुना रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? तीसरा ऑप्शन है। एक बार इसे टिक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल। भाई यदि आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछता है कि जो नया आयतन है वो पुराने आयतन का कितने गुना हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगा? तो भाई आंसर रहेगा 18 गुना हो जाएगा। लेकिन 1 गुना से 18 गुना हुआ है तो बढ़ा कितने गुना है? तो बढ़ा क्लियरली 17 गुना है। अभी बढ़त पूछी है तो हमारा क्लियरली 17 आंसर होगा, और जब पूछेगा कितने गुना हो जाएगा तब हमारा 18 आंसर रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है कि मैंने आपको 17 और 18 में जो कन्फ्यूजन होगी वो अच्छे से समझाया है, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ए बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई बी बॉक्स से 10% अधिक है। मतलब ए बॉक्स की लंबाई भी 10% अधिक है और चौड़ाई भी 10% अधिक है। किससे? बी बॉक्स से। ए बॉक्स की जो ऊंचाई है बी बॉक्स की ऊंचाई से 20% कम है। तो भाई लंबाई 10% अधिक है, चौड़ाई 10% अधिक है, लेकिन ऊंचाई 20% कम है। तो आपको बताना है ए और बी के आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ए और बी का आयतन मतलब ये भी आपका घनाभ आकार का डब्बा है और ये भी आपका घनाभ आकार का डब्बा है। अब कुछ बच्चों को एग्जाम में यही नहीं समझ में आता कि ये घनाभ आकार की है। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हुई है। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हुई है तो वो हमेशा घनाभ के आकार का माना जाता है। तो इनके आयतनों में अनुपात मतलब घनाभों के आयतन में अनुपात। तो दोस्तों आपको LBH ए बॉक्स का लाना है, LBH बी बॉक्स का लाना है और बताना है इनके आयतनों में अनुपात क्या रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना। और दोस्तों यदि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर किया करो। साथ में जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसे कमेंट बॉक्स में बताया करो।